और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ वासिंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासिंद्र जी, जिस तरीके से देख रहे हैं लालजी टंडन का निधन हो गया है, कहा जा सकता है एक एरा का अंत हो गया है राजनीतिक जगत में। बिल्कुल रितु, ये बात सच है कि लालजी टंडन, अटल जी, आडवाणी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के एक युग हुआ करते थे। जी और अटल जी का के बाद लालजी टंडन और आडवाणी जी दो ऐसे वरिष्ठतम नेता भारतीय जनता पार्टी में बचे थे, जी जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके पास पुरानी पीढ़ी की धरोहर थी और नई पीढ़ी की शक्ति थी, जिसके दम पर जनसंघ से जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई थी, आज जी एक मजबूत सशक्त राजनीतिक दल के रूप में देश में काबिज है। जी लेकिन टंडन जी का जाना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर से लखनऊ के लिए, लखनऊ की जनता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए ये बहुत बड़ी क्षति जी है। वासिंद्र जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बेहद ही दुखद खबर सुबह सुबह आई है। हमारे गवर्नर और उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय नेता के तौर पर जाने जाते थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। कहा जा सकता है एक एरा का अंत हो गया है। निश्चित रूप में माननीय टंडन जी एक वटवृक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक विश्व पितामह की भूमिका में हमेशा कार्य करते थे। जी और उनके द्वारा न केवल कार्यकर्ताओं को हमेशा उपलब्ध रहना, बल्कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम हो तो कहा जाता था कि टंडन जी तो हैं। जी टंडन जी रह के उसको काम कराने का कोशिश करते थे। जी आज हम बीच में नहीं है, उनकी कमी वर्षों वर्षों तक खलेगी। जी और मैं कह सकता हूं कि टंडन जी एक ऐसे राजनेता थे जिसको विपक्ष का भी वरदान प्राप्त था, विपक्ष भी उनका सम्मान करता था। जी टंडन जी किसी भी बात का विपक्ष आदर करता था। टंडन जी एक ऐसे राजनेता के रूप में हमेशा जाने गए जो सर्वग्राही थे। जी सभी, चाहे वो नई पीढ़ी हो चाहे पुरानी पीढ़ी हो, सभी उनका सम्मान करते थे। जी दिनेश जी, इसके साथ ही साथ वो अगर उनके राजनीतिक जगत को देखा जाए तो वो मायावती और कल्याण जी के कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। किस तरीके से आप उन्हें याद करते हैं? देखिए, टंडन जी का स्वभाव विकासोन्मुख था और विकास उनकी रग रग में बसा हुआ था। जी टंडन जी ने हमेशा से जो विकास की अवधारणा थी और उसको उन्होंने अपने में आत्मसात किया और लखनऊ के विकास में खासतौर से उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी दिनेश जी, हमारे साथ साथ वासिंद्र मिश्र जी हमारे एडिटर इन चीफ जुड़े हुए हैं। वासिंद्र जी, आप किस तरीके से लालजी टंडन को याद करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक अहम योगदान रहा है, लखनऊ के कई सारे विकास कार्यों में उनका अहम योगदान रहा है। देखिए रितु, सबसे पहले तो हम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को प्रणाम करते हैं जी और इस दुख की घड़ी में दिनेश जी को और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस जो हृदय विदारक हुई ये घटना, इसके सहन करने की क्षमता दें। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि लालजी टंडन जी का व्यक्तित्व सर्वग्राही था। जी लालजी टंडन जी एकमात्र ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी में जिनका के सम्मान सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के नेता करते थे। और शायद यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ सत्ता में नहीं थे, उस समय भी लखनऊ के कार्यकर्ताओं का कोई भी काम शासन स्तर पर नहीं रुकता था। ये टंडन जी का ही व्यक्तित्व था, टंडन जी का ही समायोजन और समन्वयकारी विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके चलते कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में टंडन जी का बराबर का सम्मान था। जी दूसरा, टंडन जी लखनऊ और लखनऊ टंडन जी दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। नवाबों के बाद अगर हम गंगा जमुनी तहजीब के बारे में किसी नेता को याद करेंगे तो लालजी टंडन जी को याद किया जा सकता है। लालजी टंडन जी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद, अपने वैचारिक हम कह सकते हैं कि समर्पण के बावजूद दूसरे विचारधारा के लोगों को साथ लेकर चलने
की भरपूर कोशिश करते थे। जी। और इसलिए लखनऊ में जितने भी तरह के सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन होते थे, उसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का उनको पूरा पूरा समर्थन हासिल होता था। तो ये टंडन जी की अद्भुत पर्सनालिटी का ही हिस्सा था। टंडन जी की जो ग्रूमिंग हुई थी गंगा जमुनी तहजीब के साथ, उसका एक हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन दिखाई देता था उनके कामकाज में, उनके व्यक्तित्व में। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा उनके जो व्यक्तिगत जीवन है कि एक सभासद से जो उनकी सार्वजनिक जीवन की यात्रा शुरू हुई थी और राज्य के मंत्री और फिर गवर्नर तक के पदों पर वो गए, बावजूद इसके उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई अहंकार दिखाई नहीं दिया। इसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। मानी टंडन जी का और लखनऊ से विशेष स्नेह था। वो लखनऊ और लखनऊ वालों को बहुत पसंद करते थे। उनके खान पान की भी अलग स्टाइल थी। डायबिटिक होने के बावजूद वो समोसा हुआ, चाट हुई या विशेष प्रकार के व्यंजन हुए, उनका आहार जरूर करते थे। टंडन जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास जाके लोगों का गुस्सा खत्म हो जाता था। टंडन जी हमेशा सकारात्मक पॉलिटिक्स में विश्वास रखते थे, नकारात्मक भूमिका में कभी नहीं रहे। और उन्होंने पक्ष को भी साथ में लेकर चलने की जो बड़ी खूबी होती है वो मानी टंडन जी में थी। अटल जी उन पे विश्वास करते थे और अटल जी के प्रतिनिधि के रूप में टंडन जी ने काफी अच्छे, लखनऊ के अटल जी सांसद थे, वो उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किया। उन्होंने एक विकल्प बन के उनका कि जो भी चीज अटल जी चाहते थे, टंडन जी उन विकास की योजनाओं को कार्यान्वित कराते थे। और मैं कह सकता हूं कि टंडन जी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के एक सेतु थे, जिनको पुरानी पीढ़ी तो पसंद करती ही करती थी, नई पीढ़ी भी उतना ही पसंद करती थी। इसलिए माननीय टंडन जी का लखनऊ में ना होना ये एक दुखद है। हम लोग तो कि गाड़ी का जो गाड़ी की स्टीयरिंग अपने आप मुड़ जाती थी कि माननीय टंडन जी से एक बार मिलकर जरूर चलना है। जब वो लखनऊ में होते थे तो ये एक परंपरा सी बन चुकी थी। माननीय टंडन जी के साथ में बैठना, उनके साथ में व्यवहार करना, ये एक अलग प्रकार का वातावरण रहता था। उनके वहां जाने पे वो विशेष प्रकार की मछली को बनवा के और उसको खिलाने का, और खाते खाते ही राजनीति की ऊंचाइयों में तमाम बड़ी बातों को करने का काम टंडन जी के द्वारा होता था। जी। माननीय टंडन जी का न होना एक अपने आप में एक दुखद संदेश है। बहुत समय तक माननीय टंडन जी याद आएंगे। जी दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ वासिंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।